को मैं बता रहा ये हाल है अभी। हूँ, ये हाल है, स्मेली वाटर है, पूछ लीजिए। 10 साल में अगर केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने काम कर दिया था और अब वो अगले 5 में करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? उनके पास हमेशा एक्सक्यूज़ ये था कि मोदी जी करने नहीं दे रहे, तो मोदी जी वहीं पे हैं अब 5 साल। तो ब्रॉडली बीजेपी का चांस तो बनता ही है ना। लास्ट 10 साल से आप बात कर रहे हैं, और जैसे भैया ने सारी जो बातें गिनाई हैं, मतलब उन्होंने तो बहुत डिटेल फैक्ट्स में बताया, और मैंने वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं खुद भी, टिट्टो सेम। 2009 में गाज़ियाबाद में अम्बेडकर नगर मार्केट में दोपहर में खाना पैक कराते हुए 5 लड़के खड़े हैं, हम पे पिस्तौल तान दिया एक बंदे ने। गाज़ियाबाद में दोपहर अम्बेडकर नगर मार्केट 2009। अच्छा। 9 और 10 स्टार्ट हो सकता है। और उसकी ना गाड़ी पे आगे नंबर प्लेट थी ना पीछे, टोटल काले शीशे थे, शराब में दुध था। वो निकला बाहर, कह रहा कौन खड़ा था सड़क पे, और उसने पिस्तौल हमारी तरफ तान दी, और हम देख रहे कि भाई अब क्या करें। तो हाथ जोड़ा एक बंदे ने कि भैया गलती हो गई, वो वापस चला गया। तो 2008 बजे के बाद हम क्लाइंट से बात करते थे, तो पूछते थे कि हम कोई डर की बात है, वो कहते थे कोई डर की बात नहीं है, पर 8 बजे के बाद सब घर के अंदर घुस जाना, बाहर मत निकलना। कुत्ते भी नहीं होते सड़क पे वहाँ पे। दोनों में गाजियाबाद की आंखों देखी बात बता रहा हूँ आपको। ये हाल था पहले बहुत, अरे मतलब, और 12:30 बजे दोपहर में पिस्तौल निकाली है उसने। अच्छा। और वो मतलब देख के असली सी लगी कि भाई, और दूर खड़ा था, जैसे जितना झंडा है इतने दूर खड़ा हुआ था। तो ये मतलब किसी और के बताने की बात नहीं, हम लड़कों पर ही तान दी। तो मतलब क्या सोचो आप, अब क्या माहौल है? अब बहुत बेटर हुआ है। नहीं, अब मैं वैसे तो नहीं गया हूँ रात के समय या दिन के समय, मैं बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ, बट सुना है बहुत बेटर है। और मेरा खुद का गांव है हरियाणा के अंदर, वहाँ मैं नहीं जाता था क्योंकि सड़क एक ही तरफ हाईवे थी, डुअल नहीं थी। अब वो डुअल हो गई है, और अब मैं कई बार जा चुका हूँ, मतलब लास्ट लगा लो 1 साल में 2 बार जा चुका हूँ। और अब ऑलमोस्ट सफ़र बहुत आसानी से होता है, क्योंकि हाईवे अच्छा बना हुआ है, और रोड बिल्कुल टचिंग मुश्किल से आधा किलोमीटर की होगी जो कच्ची रह गई है, वरना तब सीधा वहाँ पे रोड बन गई। चकाचक हो गया है। हाँ, बहुत बेटर हुई है। अच्छा, तो इतना फर्क आया है। आप मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी है और आप यूपी में बीजेपी है, तो लग रहा है दिल्ली में भी आएगा। दिल्ली में यही सोच रहे हैं आप लोग, यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो यूपी में हो रहा है काम, वो अब दिल्ली में भी काम हो उसी तरीके का? हाँ हाँ, होना चाहिए। बिकॉज देखो, एक बार कहेंगे अगर कि मान लो केजरीवाल ने कुछ भी बदला और काम बेटर करा, कुछ भी करा उसने पहले 5 साल में, तो एक स्टैंडर्ड या एक वो तो सेट ऑलरेडी लोगों का है, जो राइट, सूद जी ने भी बोला कि हमारा जो राइट हो चुका है वो तो हमारा है ही। तो अब उसके बियॉन्ड वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली तभी तो लोग उनको दोबारा देंगे। इस बार वो जीतते हैं तो, और 10 साल से जो देने वाले थे उनको वोटिंग, जो जिसने भी करी, केजरीवाल को भी जिसने भी करी, तो वो कांग्रेस या बीजेपी से ही तो रूट के गए हुए थे। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं थे, या आम आदमी कुछ भी नहीं थी। ये निकले कहाँ से हैं? हम जैसे ही लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं यार, हम थोड़ा सा परेशान हैं इन दोनों से, हम तीसरे को दे के देखते हैं। बट अब उसको भी बहुत देख लिया, और फिर बार बार आपको जो एक्यूजेशन होते हैं, आप जेल जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं होता। देयर हैज़ टू बी सम प्रूफ। आप ऐसे ही किसी को नहीं डाल सकते, लॉ अपना कोर्स लेता है। उसके मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, तो उसके बिना सबूत के कोई आपको अंदर नहीं कर सकता। तो देयर वाज समथिंग, आप गए थे अंदर, देयर आर रीजंस ऑब्वियसली, और आप पे ऑब्वियसली आपने खुद मना किया अपने इंटरव्यूज़ में कि आपने मना किया मैं कभी भी बंगला नहीं लूँगा, मैं कभी भी गाड़ी नहीं लूँगा। फिर बेशर्मों की तरह आप कहते हो हाँ ले लिया, साफ इंटरव्यू में बोल रहा हूँ हाँ मैंने कहा था, कसम भी खाई थी बच्चों की, फिर भी मैंने ले लिया। फिर कहते हैं कि वो उतना घूसखोर बंदा बैठा हुआ है आपका वकील, और खुद आपका जो वकील है वो अभिषेक मनु सिंघवी, वो कह रहा है मैं सरकार दे रही है मुझे। तो आप पहले खुद ही कह रहे हो सरकार से वो पैसे चार्ज नहीं कर रहा क्या? अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो हर जगह जब पैसे आप कह रहे थे कि वो लुटवाते हैं गवर्नमेंट को ये लोग, अब आप क्यों नहीं बदल रहे हो? आप तो उसी कल्चर में घुल मिल गए हो जिसको आप गाली दे रहे थे। जिन लोगों को आप देशद्रोही, है मोदी देशद्रोही रह गया है, और बाकी जिनके साथ आप जब मंच शेयर करते हो वो देश के भक्त हैं सारे के सारे। वो लोग सबको सिटीजनशिप दिला रहे हैं जो हिंदुस्तान में लोगों को। और अभी अभी एक एक्टर के ऊपर हमला हुआ है जो इंडियन भी नहीं था बंदा इवेंचुअली, तो उनको सिटीजनशिप कौन दिलवा रहा है? और उन्हीं के साथ आप मंच शेयर कर रहे हो, और आपको शर्म नहीं आ रही है? आप क्या बोल के आए थे? अगर आप स्टैंड अलोन खड़े रहते, अगर सिंगल पार्टी किसी के साथ नहीं जाते तो शायद अच्छा होता, मगर आपका बहुत जल्दी वो दिखता है लालच आ गया आपको चीफ मिनिस्टर के बाद पीएम बनने का। जितना बात कर पा रहा हूँ आप लोग को समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को जो उम्मीद लगाए बैठे थे उसमें निराश नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली निराश हुए हैं। और हम ही लोग थे जिन्होंने केजरीवाल को जितवाया, कह लीजिए कि और कौन थे लोग हम ही में से थे जिन्होंने केजरीवाल को जितवाया इवेंचुअली। तो आपने क्या किया? आप जाके, अब आपको मन कर रहा है पीएम बन जाऊँ, सीएम बन गए एकदम चुटकियों में, तो पीएम बनने का मन है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अब आप उठ के यार आपको, ठीक है अभी आप पंजाब में बेशक जीत गए हो, बट अब आप सोच रहे हो कि मैं पूरे इंडिया में जाके ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, सब जगह पे किसी ना किसी से भी साठगांठ कर लूँ, फिर इवेंचुअल बोलोगे कि यार दंगा तो उसने करा दिया, हमारे एक बंदे की गारंटी नहीं ले सकते। तो आपको अपना भी तो कुछ मान सम्मान रिस्पेक्ट रखनी होगी कि नहीं रखनी होगी? कहीं भी जाते हो आप भाग जाते हो। अब मैं आपकी थोड़ा विधानसभा के बारे में बात करूंगा। जनकपुरी विधानसभा है, आशीष सूद जी प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और प्रवीण कुमार
कुमार है आम आदमी पार्टी से, क्या कहेंगे अपनी विधानसभा के बारे में, क्या कहना चाहेंगे किसकी? हमारी विधानसभा में तो देखिए सूद जी जीतने चाहिए। हाँ जी, क्योंकि एक तो बहुत बहुत सालों से वो बहुत हार्डवर्क भी करते हैं, उनका नाम भी बहुत सारा मतलब शुरू से ही प्रसिद्ध रहा है। जब तक उनको टिकट नहीं भी मिली थी तो भी यही उम्मीद थी कि शायद उन्हीं को मिलेगी। और प्रवीण कुमार आप ही ने नाम बताया, मुझे तो नाम भी नहीं पता था, नहीं मालूम था? नहीं कोई कौन है वो? राजेश ऋषि हुआ करते थे जो छोड़ चुके हैं, ठीक है, वो ऑब्वियस रीजन है उनके, उन्होंने अब जो भी ऊपर बोला। पे क्यों भरोसा है आपको? अब मतलब देखिए, एक तो वो मेरे हिसाब से यहाँ पे लोकली बहुत एक्टिव रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं, और सारे के सारे जो समस्याएं हैं उनको भी पहचानते हैं। जैसे उन्होंने हमारी समस्या को बताया, पानी की समस्या को, और भी बहुत सारी चीज़ें, सारी समस्याओं का उनको हैंड्स ऑन उनको नॉलेज है। तो वो लोकल भी हैं, तो वही जीतने चाहिए, पहली बात। दूसरी, बीजेपी का खुद का भी अपना वो है, और तीसरा मोदी जी। तो फिर ऊपर से देखिए, अब वो 100 बात की एक बात केजरीवाल को ना वोट देने की है कि जब वो कहते हैं कि 10 साल में जो काम नहीं हुआ अब 5 साल में कर दूंगा, कैसे? वो सिर्फ ये बता दें कैसे करेंगे। हर काम जो नहीं हुआ उन्होंने तो कहा मोदी ने नहीं करने दिया, तो मोदी स्टिल देयर ना, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर। बात वही है, तो आप कैसे काम कर लोगे? आपको तो काम करने ही नहीं दिया जा रहा, तो रहने दो ना। अब आप कैसे यमुना को सुधार दोगे या सड़कों को पेरिस बना दोगे? दैट्स टोटली इम्पॉसिबल, जब लास्ट 10 साल में नहीं हुआ था। और आपका एक्सक्यूज जो था, ये तो रादर मेरा सवाल एक्चुअल में केजरीवाल से है कि आपने जो लास्ट 10 साल में काम नहीं करे वो आप अब कैसे कर दो, कि ये बता दो। जिनको स्पेसिफिकली आपने कहा था मुझे मोदी नहीं करने देता, उन कामों को आप कैसे करके बताओगे, ये बताओ। अच्छा, आप अगर बता दोगे तो हम वोट दे देंगे जी केजरीवाल को, बता दो आप कैसे करोगे, आपके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं होगा। बिल्कुल जी सर। क्या नाम है आपका? भूषण लाल पराशर, कितनी उम्र है? 89। 89 की हो आप? सुपर सीनियर सिटीजन। मैं इतने टाइम से लगभग 10-15 मिनट हुआ आकाश, ये हमारे इतने टाइम से मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके पास नहीं आ पाया, उसके लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ मैं। और इतने टाइम तक आप खड़े रहे पेशेंस दिखाकर, और आप 89 के हैं। हाँ जी, ये हमारे सनातन धर्म मंदिर के प्रधान हैं, भी हैं चेयरमैन हैं, और पिछले ये और राम बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके भी ये चेयरमैन संस्थापक। इतनी उम्र है आपकी, भगवान करे आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए और लंबी उम्र हो आपकी, स्वस्थ रहिए। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? सरकार बहुत देखे होंगे, प्रधानमंत्री बहुत देखे होंगे, मुख्यमंत्री बहुत देखे होंगे, कौन बेहतर लगा, क्यों बेहतर लगा? देखो जी, सच्चाई तो ये है कि जब से मोदी जी आए ना, धीरे धीरे इनके ऊपर विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत अधिक। और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इनकी पहचान बहुत बढ़ गई है। अभी कल ही मैं टीवी में देख रहा था, इनका रैंकिंग ऊपर टॉप में है, तीसरा या चौथा नंबर। और वो इस वजह से है कि काम बहुत किया है, और विश्व के लीडरों में इनकी पहचान भी है कि काम करने वाले हैं मोदी जी। और ये मैं नहीं कह सकता कि क्या दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में जब बीजेपी आई थी शुरू में 93 से लेके 98 तक, दिल्ली को इन्होंने आदर्श कॉलोनी बना दिया था बीजेपी सरकार ने। यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे पढ़ने, B.Tech करने, M.Tech करने, मेडिकल करने। अब उन 5 सालों में इन्होंने यूनिवर्सिटी यहाँ बना दी, बच्चे यहाँ के यहाँ रहते हैं। और जनकपुरी में तो कम से कम 10-12 टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। ये D ब्लॉक में है सारे। और अब बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कब, किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ये 78-79 में, 78-79 की बात कर रहे हैं। उस वक्त ये हालत थी। अच्छा। और ये जनकपुरी मच्छरपुरी मशहूर थी, और यहाँ पर सेवर लाइन और वाटर लाइन मिल गई थी, पीलिया फैल गया था। अच्छा, यहाँ पर? हाँ ये उसी दौर की बात है? हाँ। अच्छा, हाँ। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये बड़ा काम किया कि सीवर लाइन को काट के उसको ठीक किया, नई सीवर लाइन डाली। अच्छा। और जनकपुरी के लोगों को उससे काफ़ी लाभ हुआ। अच्छा, हाँ। पानी की जहाँ तक समस्या है, आबादी भी बढ़ रही है, और पानी की सप्लाई और अधिक हुई। अच्छा। और लेकिन अब अचानक मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से दिल्ली में पानी बहुत गंदा आ रहा है, सप्लाई बहुत कम है, और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पता नहीं तनख्वाह नहीं मिल रही जमादारों को या क्या कारण है। और मंत्री इनके जो आप सब जानते हैं कि जेल में पड़े हुए थे। शराब की ऐसी इन्होंने नीति खोली कि एक बोतल लो, उसके साथ दूसरी फ्री। तो लगता है कि ये मतलब सही रास्ते पे नहीं जा रहे। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से ये बने थे अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद कि मैं
करप्शन नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार से लड़ूंगा, मैं कोठी नहीं लूँगा, वो सारा ख़त्म हो गया। भ्रष्टाचार वगैरह अब तो पता नहीं कितने अच्छा इनके ऊपर इल्ज़ाम हैं। मैं आपसे अब आपकी विधानसभा के बारे में, जैसे आपने बताया कि 78-79 की बात कर रहे थे ना आप अभी। हाँ, मैं वहाँ से लगातार मैं RWA का प्रेसिडेंट था, अच्छा अच्छा यहाँ का नहीं, पहले मैं C4H में रहता था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे राम मंदिर का भी हाँ। प्रारंभ से ज़मीन लेने से लेके आज तक हाँ। वहाँ सेवा कर रहा हूँ। अच्छा जी। अब ये बताओ कि आपकी विधानसभा में अब क्या माहौल है, किसका माहौल है, क्यों है? नहीं, हम तो देख रहे हैं जी कि पार्टी के हिसाब से बीजेपी का इस बार आना बहुत ज़रूरी भी है और आएगी भी सही। यानी कि आशीष सूद यहाँ से हैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। आशीष सूद तो वैसे उस लड़के के मुकाबले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के प्रेसिडेंट रहे हैं, और अभी भी पता नहीं, मेरे ख्याल में पार्टी के जम्मू के और प्रभारी हैं। हाँ, गोवा भी, जम्मू कश्मीर। आप बचपन से देखते आए होंगे आशीष सूद को, तो आशीष सूद को क्या लग रहा है, अच्छे हैं आपके कैंडिडेट लिए, आएंगे तो आपके लिए काम करेंगे, भरोसा है उन पे? 100%। अच्छा, मिलते जुलते हैं आप लोगों से आशीष सूद जी? खूब अच्छी तरह मिलते हैं, आते जाते रहते हैं। और इस तरह प्रवीण कुमार है आम आदमी पार्टी से, खैर मैं तो उनको जानता नहीं। नहीं जानते उनको? नहीं, वो जनकपुरी के नहीं है ना जी। जनकपुरी के नहीं है, ना जनकपुरी में हैं? लड़ रहे हैं आपके यहाँ से, तो जानना नहीं जरूरी नहीं है ना। नहीं नहीं, वो ठीक है आपका कहना, हाँ। पर आए तो सही।